Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this series of videos, we are going to discuss about fundamentals of business, and it is part 1 of this topic. So let's come to the point, and first of all we are going to discuss about the personal and professional skills a person must possess to run a successful business. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा इसका रिप्लाई दिया और कुछ का काफ़ी कम है इस मामले में। सो इसको हम डिस्कस करते हैं जी। बड़ा आसान है इसका जवाब देना। जो पर्सनल स्किल्स हैं वो तो शख्सियत कैसी होनी चाहिए वो तो मतलब बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है उसको डिफाइन करना। जहाँ तक प्रोफेशनल स्किल्स की बात है तो यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि मैंने असाइनमेंट्स के अंदर देखी हैं। तो इनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है डेलीगेशन स्किल्स। डेलीगेट करना होता है कि अपनी पावर्स को या आपके दिए हुए जो मुख्तलिफ काम हैं या मुख्तलिफ टास्क हैं उसको नीचे जो आपका स्टाफ है उस तक मुंतकिल करना उनको। तो इसका यानी ये जो डेलीगेशन स्किल्स हैं इसके अंदर आप क्या करते हैं जी कि असाइन करते हैं टास्क मुख्तलिफ जो हैं वो अपने स्टाफ को, और वो टास्क जो हैं वो जिस वक्त आप मुंतकिल करते हैं तो दो चीज़ें लाजमी तौर पे माइंड में रखनी चाहिए कि एक तो जिस नेचर का टास्क है वो आप उसका जो मोस्ट सूटेबल आपका जो वर्कर है या जो शख्स आपके लिए काम कर रहा है वो उसको दें। यानी ये ना हो कि आप जो टास्क नीचे डेलीगेट कर रहे हैं वो आपने उस शख्स को दे दिया है जो कि वो काम करने का अहल नहीं। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो बात आपने सामने रखनी है वो ये है कि आपने जो काम का लोड है, वर्क का जो लोड है उसको आपने बैलेंस रखना है। तो ये डेलीगेशन स्किल है और ये एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन के अंदर इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप बैलेंस ऑफ लोड मेंटेन नहीं रखेंगे या जिस वक्त आप प्रॉपर टास्क, राइट टास्क फॉर राइट पर्सन अगर आपके अंदर नहीं है तो इससे आपका जो बिजनेस है वो मुतासिर होगा। दूसरी चीज़ जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये भी एक तरह से प्रोफेशनल स्किल है, और कम्युनिकेशन का जो स्किल है ये आप भी जानते होंगे कि कुछ लोग दूसरे लोगों को बहुत जल्दी कायल कर लेते हैं जबकि कुछ लोगों के अंदर ये सलाहियत नहीं पाई जाती। तो ये कम्युनिकेशन के तरीक़ेकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कैसे वो गुफ्तो शनीद के साथ या कम्युनिकेट करके वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकता है या उसको कायल कर सकता है। सिर्फ कायल करना ही ज़रूरी नहीं होता, कम्युनिकेशन तो ये भी है कि आप अपने वर्कर्स को कोई बात कह रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन है। तो क्या आप अपनी बात दूसरों को समझाने के काबिल हैं? तो ये हर एक शख्स के लिए, चाहे वो बिज़नेस के अंदर है या नहीं है, बिज़नेस के अंदर है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो आपके साथ बिजनेस के अंदर आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि आपके शराकतदार हैं, पार्टनर्स हैं, आप उनके साथ जो है भी कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है इसका क्लियर होना ये हमेशा क्लियर रिजल्ट्स जो है ये प्रोवाइड करती है। तो ये दूसरा स्किल है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का होना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए उसके लिए उसके अंदर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है लीडरशिप स्किल। आप अपने बिजनेस के खुद लीडर हैं और आपने दूसरों को मोटिवेट करना है
और मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइटल है। और आपने अपनी टीम को ऑर्गेनाइज भी करना है, उनको असेंबल करना है, उनको मोबिलाइज करना है। तो लीडर जो होता है वो हमेशा फ्रंट से लीड करता है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन के तौर पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और आप लाजमी तौर पे अपने बिजनेस के लीडर हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप के स्किल्स होने चाहिए। जिस वक्त आप दूसरों को आगे करके और खुद यानी बैक फुट पे बैठ के बिजनेस को देखना शुरू कर देंगे कि अब दूसरे मेरे लिए बिजनेस को रन करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये स्किल जो है एक बिजनेसमैन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आ जाता है जी टीम बिल्डिंग स्किल्स। जो काम टीम्स करती हैं वो अकेला शख्स नहीं करता। बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो टास्क हैं ये टीम्स मिल के परफॉर्म करती हैं। और ये कैसे ये इफेक्टिव कंसिडर की जाती हैं, देखें अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स है तो उसके अंदर में भी आपको एक तरह का स्किल मिले, लेकिन जिस जगह पे 4 लोग हैं उनके अंदर हर एक के अंदर एक मुख्तलिफ नौइयत का स्किल होगा। कोई आइडिया जनरेट करने में बड़ा स्किल्ड होगा, कोई शख्स जो है किसी चीज़ को सेल करने में बड़ा स्किल्ड होगा, कोई शख्स जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसके पास स्किल्स होंगे। तो टीम वर्क जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टीम वर्क जो है ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। और हमेशा जब भी किसी टीम को आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके अंदर आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उसको आप ज़रूर सामने रखें। एफिशिएंट का मतलब ये है कि ये कितनी जल्द रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो आपके रिजल्ट हैं वो कितने वैलिड होंगे, ये इफेक्टिवनेस कहलाती है। और मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ पोटेंशल्स और स्किल्स होते हैं, और बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि वो इन पोटेंशल्स और स्किल्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे। अगर आपके किसी वर्कर के अंदर अगर एक ख़ास किस्म का स्किल है जो कि आपके बिजनेस के अंदर फ़ायदा दे सकता है, तो आप अगर उस स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे तो ये आपका वीक पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है जी एनालिटिकल स्किल्स। ये लफ्ज़ निकला एनालिसिस से, तज्जिया। और टुडे इज़ नॉट यस्टरडे, आज गुजरा हुआ कल नहीं है। जो पुराना वक्त था उसके अंदर तो ये चीज़ें बहुत कम थी, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि आपको आपका बिजनेस जो है उसको असेस करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस जो हैं उनके परफॉर्म करने के तरीक़ाकार अवेलेबल हैं। आप माजी के डाटा को सामने रखते हुए अपने फ्यूचर के लिए आप प्लान्स मुतय्यन कर सकते हैं, और आप उस डाटा की मदद से अपना जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड होना देख सकते हैं कि ये इसकी जो हिस्टोरिकल ग्रोथ है वो क्या है, और कल इस अगर ये बिज़नेस बढ़ता है तो क्या इसकी डिमांड्स को मीट करने के लिए क्या हमारे पास वो सलाहियतें मौजूद हैं या नहीं। तो आजकल के दौर में एनालिटिकल स्किल्स का होना किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आता है, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, डाटा और वर्ड को या डाटा को प्रोसेस करने के मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टेटिस्टिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर ये स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाता है जी नेगोशिएशन स्किल्स। जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े काम की चीज़ है, इसी तरह नेगोशिएट करना भी हर शख्स का काम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कुछ शख्स या कुछ लोग किसी बिगड़े हुए मामले को बड़े बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट कर लेते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों में ये सलाहियत मौजूद नहीं होती।
तो नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर उनका होना बहुत ज़रूरी है। देखें, आप सारी बात अपनी नहीं मनवा सकते और सारी बात दूसरे की भी नहीं मानी जा सकती, तो हर शख्स इसका मतलब है नेगोशिएट करता है। तो मस्ट लर्न व्हाट टू से, व्हेन टू से एंड टू whom टू से, कि किसको आप क्या कह रहे हैं, किस वक्त कहना है, क्या कहना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर विन विन स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। विन विन स्ट्रेटजी जो है उसका मतलब ये है कि आपने कुछ बात अगले की भी माननी है और कुछ बात आपने अपनी भी मनवानी है। तो ये नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं ये एक बिजनेसमैन के अंदर इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्किल्स हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्किल्स जो हैं वो पहली तो बात यह है कि इसका ताल्लुक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि अगले मंथ क्या होगा या अगले वीक क्या होगा या अगले रोज क्या होगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ताल्लुक है लॉन्ग टर्म एनालिसिस के साथ, लॉन्ग रन के साथ, के 3 से 5 साल या उससे भी ऑनवर्ड आपका जो बिजनेस है इसके लिए आपके पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के क्या प्लान्स हैं। जो बहुत बहुत अच्छी कंपनीज हैं, जो बहुत बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं, वो आपने देखे होंगे कि वो टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं। और कल जो बिजनेसेस छोटे थे आज से 4-5 साल पहले, वो ग्रो करते करते बहुत आगे तक आ चुके हैं। आज से 10 साल पहले जो मोबाइल कम्युनिकेशंस की जो मुख्तलिफ कंपनीज थी, आज वो उस जगह पे नहीं हैं जहां पे वो आज से 10 साल पहले थी, बल्कि उससे बढ़कर बहुत आगे तक जा चुकी हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्किल्स इसके अंदर तमाम आते हैं कि आपने अपने फ्यूचर की जो बिजनेस प्रोजेक्शन है वो आपने कैसे करनी है या कैसे की है। इसी के अंदर आपके फोरकास्टिंग स्किल्स आ जाते हैं। फोरकास्टिंग के अंदर ज़्यादा तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। फोरकास्ट करना कि फ्यूचर का तज्जिया करना, उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है जो कि एक मुख्तसर दौरानिये के अंदर मार्केट में क्या तब्दीलियां आ रही हैं और उन तब्दीलियों को सामने रखते हुए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, और लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अंदर ये है कि हम जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या जो हमारा जो बिजनेस है ये आने वाले लंबे अरसे में हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है या क्या क्या चीज़ें तब्दील करनी है। तो फोरकास्टिंग का जो स्किल है ये भी एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद है जी कि हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, मैनेजमेंट स्किल्स। उसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंक्शंस टू अचीव गोल्स। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप एडमिनिस्टर करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ऐसे फंक्शंस के साथ जिनकी मदद से आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस जो है वो स्टार्ट होता है प्लानिंग के लिए, कि सबसे पहले आप अपने बिजनेस के अंदर प्लानिंग करते हैं कि आप क्या चीज़ें तो बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो लाखों चीज़ें हैं, आप किसको मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर आप चीज़ें कोई मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें लेकर बेचना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो लाखों चीज़ें हैं, आप किनको ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास प्लानिंग का होना ज़रूरी है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज कि आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या उस प्लान को परफॉर्म करने के लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उन रिसोर्सेज को आप कहाँ कहाँ से हासिल करेंगे और उनको कैसे आप तरतीब देंगे। उसके बाद आप तीसरा आपका आ जाता है लीडिंग। लीडिंग के अंदर जो कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि आपको खुद लीड करना है, आपने खुद बताना है कि इसको हम ऐसे लेकर चलेंगे, इसको प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइज किया है और अब हमारी अगली मूवमेंट ये है। और कंट्रोलिंग के अंदर देखते हैं आप कि क्या
आपके जो प्री डिजायर्ड आपके जो रिजल्ट हैं, आपने जो सोचा था क्या वैसा हुआ, क्या अगर हुआ है तो मज़ीद इसको आगे कैसे लेकर चलना है, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से फिर आप प्लानिंग के ऊपर चले जाते हैं कि कहीं हमने कोई गलत ट्रैक तो नहीं अडॉप्ट किया कि जो कि फुलफिल हो नहीं सकता। अगर प्लान ठीक था तो फिर रास्ते में इसके बीच में क्या क्या गलतियां मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली ये हमारा जो प्लान है ये परफॉर्म नहीं हुआ। उसके बाद है जी मार्केटिंग स्किल्स। आप सभी जानते हैं मार्केटिंग जिस चीज की अच्छी है वही चीज मार्केट के अंदर इन है, और मार्केटिंग जिस चीज की बुरी है वो चीज मार्केट से क्विट होते उसको देर नहीं लगती। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग के अंदर आप की जो प्रोडक्ट है उसके इमेज को कैसे क्रिएट करना है, उसके जो आप सिर्फ आप ही नहीं है वो प्रोडक्ट मार्केट में देने वाले, बल्कि आपके कंपटीटर्स भी हैं जो कि सेम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर दे रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है, लोग आपसे क्यों खरीदें, और आपने राइट ऑडियंस को आपने टारगेट किया है या नहीं किया। कहीं आप ऐसे लोगों को तो मुखातिब नहीं है कि जो आपके बायर्स ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे मैं एक जगह पर अगर स्वेटर्स वूल के बेच रहा हूँ तो मुझे बाद में ख्याल आए कि यहाँ पे तो ठंड ही नहीं है, तो वो आपकी गलत ऑडियंस हो जाएगी। तो अपनी ऑडियंस को कैसे आपने टारगेट करना है, और जितने भी इफेक्टिव चैनल्स हैं मार्केटिंग के उसके अंदर प्रिंट मीडिया भी आ जाता है, उसके अंदर आपका टेली मीडिया भी आ जाता है, आजकल सोशल मीडिया बहुत इन है, आप कैसे इफेक्टिवली उन चैनल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये मार्केटिंग स्किल्स हैं, ये भी एक बिजनेसमैन के अंदर होने जरूरी हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स आपके लेवल के ऊपर आप बस ये 2-3 चीजें ही सामने रखें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज जो पैसे की कदर है वो आज से 10 साल पहले नहीं थी, बल्कि 10 साल पहले रुपए की कदर ज्यादा थी, और आज उसी रुपए की कदर अगर आप देखें तो आज से 10 साल पहले जो रुपया था उसकी कदर से कंपैरिजन करें तो आज कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। और इसी तरह आज से 10 साल बाद इस पैसे की कदर मजीद गिरेगी। तो उसको मैनेज करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो रुपए पैसे की जो कदर है वक्त गुजरने के साथ साथ वो गिरता है, उसकी कदर जिस वक्त गिरती है तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं। फाइनेंस के अंदर ये अगर आपको सादा से अल्फाज में मैं बता दूं कि पैसे को जस्ट हाथ में होल्ड करके रखने को हम लॉस कंसिडर करते हैं। पैसा जो है वो मार्केट के अंदर सर्कुलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर आप उसको मिसाल के तौर पे अपने हाथ में रख के बैठे हुए हैं और आप कंसिडर कर रहे हैं कि ये पैसा मेरे पास सेव है, तो वो इनफैक्ट सेव नहीं है, बल्कि वो अपनी वैल्यू अपनी कदर जो है वो उसको खोता जा रहा है। और उसके बाद रिस्क एंड रिटर्न कि आप किसी बिजनेस को जिस वक्त चूज करते हैं तो उस बिजनेस को चूज करने में रिस्क कितना इन्वॉल्व है और रिटर्न कितना इन्वॉल्व है। वैसे एक बड़ा सादा सा असूल है कि जितना रिस्क ज्यादा हो रिटर्न उतना ही ज्यादा होता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बड़ा हंसी खुशी उस रिस्क को बेयर करना शुरू कर दें इस उम्मीद पे कि मुझे इससे रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोलैप्स करने का भी खतरा होता है। तो रिस्क एंड रिटर्न का बड़ा बैलेंस जो है इसको भी समझना ये एक बिजनेसमैन के लिए एक ज़रूरी है। और उसके बाद कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो हैं कि आप कैसे फाइनेंस के मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करने से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी हासिल होगी या नहीं। तो ये बस इतना काफ़ी है कि
जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, रिस्क एंड रिटर्न है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, इनका पता होना या थोड़ा बहुत नॉलेज होना इनके बारे में एक बिजनेसमैन के लिए बड़ा ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ये सभी को पता है कि टाइम कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, और खुसूसन डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि आप अपना टाइम जो है बिजनेस के अंदर उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। इफ़ेक्टिवली से मुराद ये है कि अगर आप बिजनेस को मैनेज करने बैठे हुए हैं और आप 5 घंटे से बैठे हुए हैं और 5 घंटे से आपने बिजनेस को मैनेज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को इनइफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं और वो टाइम आपका वेस्ट जा रहा है। और दूसरे नंबर पर ये है कि टाइम की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए और इक्वल और बैलेंस यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। आप किसी एक चीज़ के ऊपर जिस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं, तो सेम उसी वक्त किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जिसमें आपका टाइम ज़रूरत है, आप वो टाइम लूज़ करते जा रहे हैं। और ये कॉमन सेंस स्किल है, ये चाहे कोई बिजनेसमैन है या नहीं, ये सभी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है जी मार्केट एनालिसिस स्किल, के मार्केट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप जिस जगह पे भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आप चूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं, कितनी कंपनीज हैं। छोटा बिजनेस है तो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, तो उसमें कितने कंपटीटर्स हैं आपके। अगर कंपनी है तो उसके अंदर कितने कंपटीटर्स हैं। टू नो द मार्केट कैपेसिटी, के मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने में की कितनी सलाहियत है। इसके अलावा आपके कस्टमर्स जो हैं वो कितने इस मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ये तो नहीं कि आप जिस चीज़ को लेके मार्केट में बैठे हुए हैं उसको कंज्यूम करने वाले लोग ही ना हो, या उस मार्केट के अंदर आपको एब्जॉर्ब करने में उसकी कैपेसिटी ना हो, उसकी सलाहियत ना हो, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत लोग बैठे हों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, तो वो फिर बिजनेस जो है वो टफ होता जाता है आपके लिए। और ये थे जी आपके प्रोफेशनल स्किल्स, और इनको अब आपने जैसा भी लिखा है इट्स ओके, लेकिन ये है कि इन स्किल्स को, क्योंकि बुनियादी मकसद जो है वो आपका, जिस वक्त आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को समझना और उसके ऊपर उसको समझते हुए उसका आंसर देना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपने वर्ड्स में लिखें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। आप हिंट्स लें यहाँ से और उनको समझ के अपने वर्ड्स के अंदर आप इसको यूज़ करें। बाकी क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो बने हुए हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप दिलचस्पी के साथ पढ़ें और सुनें और देखें और लिखें तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बाकी क्वेश्चंस भी मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे डालता रहूँगा और यूटिलाइज़ करें इनको और इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करें और मेहनत करें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू। थैंक यू।